क्या स्टार्ट करेंगे? भारत में राष्ट्रवाद। ये हम लोग के भारत में राष्ट्रवाद के लिए मतलब यानी कि हम लोग के भारत में कैसे देश के आजाद हुआ था, हम लोग को देश के कैसे आजाद हुआ था, अंग्रेजों से कैसे हम लोग का देश आजाद हुआ था। पहले इसमें हम लोग आते हैं गांधी युग, यानी कि पहले हम लोग कौन आएगा? गांधी युग। गांधी का युग कब से कब था? गांधी युग में हम लोग के गांधी जी का जन्म से लेकर के हम लोग मृत्यु तक पढ़ेंगे। अब उनमें हम लोग के भारत में कितना योगदान था, भारत में उनका कितना योगदान था गांधी जी का। गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर कितना का हुआ था? 1869 को हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। गुजरात के कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जबकि इनके प्यारे से इनके भाई लोग कहते थे, जबकि प्यार से इनके क्या कहते थे? भाई कहते थे। क्या कहते थे? भाई कहते थे। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट शहर के विद्वान थे। इनके पिता क्या थे? राजकोट के क्या थे? राजकोट बोलते हैं कि जैसे यहाँ गुजरात के जो लोग थे वहां करके जो सिविल कोर्ट था उसको राजकोट बोलते थे। वहां को क्या थे? वकील थे। वहां को क्या थे? वकील थे। उनके कौन थे? पिताजी थे। वे क्या थे? उनके पिताजी जो करमचंद गांधी थे वो राजकोट शहर के क्या थे? दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई थे। उनकी माता का क्या नाम था? पुतलीबाई था। 1883 ईस्वी में 14वीं वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी इनका विवाह हुआ था। इनका शादी का हुआ था 1883 ईस्वी में शादी हुआ था। 1883 ईस्वी में हुआ था। 1883 में 14 वर्ष की अवस्था थे। उस समय उनका अवस्था कितना था? मात्र 14 वर्ष थे। 14 इयर्स की अवस्था में किन से शादी हुआ था? कस्तूरबा गांधी से शादी हुआ था। किन से शादी हुआ था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी से शादी हुआ था। जब इनको शादी हुआ था उनका एज कितना हो रहा था? 14 इयर्स हो रहा था। जब इनके 4 पुत्र थे। इनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। हरिलाल, इनका पहला बेटा का नाम क्या था? हरिलाल। हरिलाल नाम था। पहला बेटा का क्या नाम था? हरिलाल। उसके बाद बेटा का क्या नाम था? मनीलाल। क्या नाम था? मनीलाल। ये सब महात्मा गांधी का बेटा का नाम था। मनीलाल। रामदास, क्या नाम था? रामदास। उसके बाद रामदास के बाद क्या नाम था? देवदास। क्या नाम था? देवदास। यानी कि हम लोग के इनके पिता का नाम, इनके 4 बेटा थे। क्या क्या नाम था? फर्स्ट का नाम था हरिदास, मनीलाल, रामदास, देवदास। इनके पिता का नाम था। इनके 5वां दत्तक पुत्र कौन कहा जाता था? 1888 में ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। 1888 में कहाँ चले गए? लंदन चले गए। 1888 में कहाँ चले गए? लंदन। क्या चीज का पढ़ाई करने के लिए? बहुत बड़ा डिग्री लेने के लिए चले गए। कहाँ चले गए? लंदन चले गए। ये लंदन चले गए, वहाँ वकालत की पढ़ाई की। क्या चीज का पढ़ाई की? वकालत, यानी LLB का पढ़ाई किए। जैसे हम लोग को जो कोर्ट में होता पढ़ाई होता है, जो LLB का पढ़ाई होता है, वे वहां जाकर के पढ़े लंदन में। उसी को बोलते हैं बैरिस्टर का पढ़ाई करना। क्या चीज का पढ़ाई करने गए? बैरिस्टर का पढ़ाई करने गए। 1891 में पढ़ाई पूरी करने के भारत लौटे। 1891 में फिर कहाँ लौटे? भारत लौटे। 1888 में गए, वो इंडिया से गए बाहर पढ़ाई करने के लिए, और फिर वो लौटे कब? 1891 में। फिर भारत जब लौटे तब वे बम्बई में राजकोट का वकालत आलम किया था। फिर वो कहाँ उनका जॉब लगा था? कहाँ लगा था? मुंबई में। मुंबई के जगह था वहाँ राजकोट में, उस सिविल कोर्ट के वो एक वकील बने थे। कौन? महात्मा गांधी। जब वहाँ से पढ़ाई करके आ गए, जब लंदन से जब पढ़ाई करके आए तो उसके बाद 1891 में क्या चीज का वहाँ पर उनको जॉब लग गया था, अथी में कोर्ट में जॉब लग गया था वकालत का। वो जॉब किए कुछ दिन। उसके बाद ये गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। फिर 1893 में कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। किसी न किसी मामला में, कोई ना कोई लड़ाई के मामला में वो कहाँ के चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। जब दक्षिण अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में, उन्होंने रंगभेद का सामना किया। वहां पर रंग भेद का नीति अपनाया जा रहा था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। वहां पर जैसे गोरा है, काला है, उस पर बहुत ज्यादा आंदोलन हो रहा था। तुम काला हो, तुम काला, तुम गोर हो, इसके लिए बहुत ज्यादा वहां पर विरोध हो रहा था। तो उसके लिए हम लोग के जो महात्मा गांधी थे उस नीति को क्या करने गए थे? खत्म करने गए थे। जैसे हम लोग भी हैं तो हम लोग क्या गोर और काला में क्या हम लोग डिफरेंस मानेंगे? नहीं मानेंगे। हम लोग के गोर और काला में डिफरेंस नहीं मानेंगे। हम लोग एक जैसा है। हम लोग उस भी दो आंख है, 2 कान है, पैर है, हाथ है, सब कुछ है। तो क्या गोर और काला में हम लोग के? तो वही हम लोग के दक्षिण अफ्रीका गए 1891 में गए थे। फिर वहां से गए तो वहां से फिर 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। 1894 वहीं रहकर सामाजिक कार्य को वकालत करने का फैसला लिया। 1894 में क्या चीज किया? वकालत का पढ़ाई करने गए थे। फिर नेटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किया। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप दरबन में पिटाल मार्टिन वर्क स्टेशन पर उन्हें, वहां एक स्टेशन था। दक्षिण अफ्रीका में क्या था? एक स्टेशन था। वहां पर पिटार मार्टिन वर्क स्टेशन पर पहुंचे। क्या चीज के पहुंचे? पिटार मार्टिन स्टेशन पर पहुंचे।
उन्हें उसे ढकेल दिया गया था। एक अंग्रेज था जो उनको ट्रेन से क्या कर दिया गया था, ढकेल दिया गया था। किनको, महात्मा गांधी को। जब ढकेल दिया गया था, प्रथम श्रेणी भारतीयों को कुत्तों को जाना जाता था। भारतीय जो प्रथम श्रेणी जो एसी वाला बोगी होता है, उस श्रेणी में बैठे गए थे गांधी जी, तो उनको क्या माना जाता था, कुत्ता के समान मान करके उनको ढकेल दिया गया, क्योंकि भारतीयों को क्या मानते थे, कुत्ता मानता था। कौन, अंग्रेज लोग। तो उसको क्या कर दिया था, ढकेल दिया था। उसके बाद इस घटना का ब्रिटिश सरकार को गांधी जी को माफी मांगनी पड़ी। इसके लिए उनको किसको, गांधी जी को माफी मांगनी, गांधी जी को माफी नहीं, गांधी जी के लिए अंग्रेज को क्या मांगना पड़ा था, माफी। किसको से, ब्रिटिश सरकार से। जो ब्रिटिश के जो सरकार थे वहां से उनको क्या मांगना पड़ा था, माफी मांगना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका के महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किए थे। दक्षिण अफ्रीका में वो पहला सत्याग्रह किए थे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह किए थे। 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए। दक्षिण अफ्रीका में उसे भारतीयों को आश्वासन किया, जब भी आवश्यकता महसूस करने में वापस लौट गए। 1901 में फिर महात्मा गांधी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। अफ्रीका गए, वहां से वो भारतीयों को आश्वासन दिया, वे जब भी आवश्यकता महसूस करने लगे। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। 1902 में फिर वे इंडिया फिर लौटे थे। कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के वकालत पर दफ्तर खोला। 1903 में फिर क्या खोले थे, दफ्तर, यानी कि 1903 में फिर वे अपना क्या किए थे, एक नया ऑफिस खोले थे। एक नया ऑफिस खोले थे कि हमको फिर से स्टार्ट करना, वकालत वाला काम स्टार्ट करना है। कब, 1903 ईस्वी में। उसके बाद फिर 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के शिल्पकार कॉलिन वॉल की मदद से फिनिक्स फर्म की स्थापना किया था। क्या चीज का स्थापना किए थे, 1904 ईस्वी में फिर वे अपना स्थापना किए थे। 1904 में क्या स्थापना किए थे, कॉलिन वॉक। कॉलिन वॉक के मतलब क्या होता है कि कॉलिन वॉक एक जगह का नाम था। वहां पर हम लोग इसका क्या किया था, फिनिक्स फर्म का एक स्थापना किए थे। फिनिक्स फर्म का स्थापना किए थे। फिनिक्स फर्म का स्थापना किए थे। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी। उन्होंने क्या पत्रिका लिखा था, उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका लिखा था। साप्ताहिक पत्रिका, यानी पत्रिका का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ किताब लिखना या कुछ ना कुछ मैगजीन लिखना, अपने से कोई ना कोई बायोडाटा लिखना, उसी को क्या बोलते हैं, साप्ताहिक पत्रिका। साप्ताहिक पत्रिका बोलते हैं। प्रकाशित हुआ, किंतु ये उर्दू भाषा में नहीं हुआ। लेकिन ये क्या चीज में हुआ था, हिंदी में हुआ था। लेकिन ये अब गुजराती में हुआ था, लेकिन ये उर्दू में नहीं हुआ था। उर्दू में बोलेगा तो उर्दू में हुआ था या नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, उर्दू में नहीं हुआ था। उसके बाद 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था। 1906 में वे सोच लिए थे कि हमको अब क्या करना है, ब्रह्मचार्य बन जाना है। हमको जिंदगी से सब कुछ मिल गया है, अब हमको क्या बनना है, ब्रह्मचार्य बनना है। एशियाटिक ऑडियंस में ब्रिटिश जोहान्सबर्ग ने प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया था। 1907 में उन्होंने ब्लैक एक्ट के तहत उन्होंने एक विरोध किया था। ब्लैक एक्ट के तहत क्या चीज का विरोध किया था, ब्लैक एक्ट। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग के प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी किया था। 1908 में क्या किए थे, 1908 में क्या किए थे, कारावास का आंदोलन किए थे। कारावास का आंदोलन किए थे। क्या चीज में किया था बाबू, कारावास का आंदोलन जारी किए थे। द्वितीय सत्याग्रह के पंजीकरण किया था। 1908 में पहली बार महात्मा गांधी जेल गए थे। सबसे पहली बार यदि कोई पूछेगा बाबू कि उन्हें सबसे पहले महात्मा गांधी कब जेल गए थे, तो कब गए थे, 1908 में। 1908 में सबसे पहले महात्मा गांधी जेल कब गए थे, 1908 में गए थे। 1908 में गए थे। 1908 में पहली बार महात्मा गांधी गए थे। जून 1909 में भारतीयों को पक्ष रखने के इंग्लैंड रवाना हुए थे। 1909 में फिर किसके लिए, इंग्लैंड गए थे। किस लिए, कि इंग्लैंड गए थे कि फिर से अब हमको इंडिया को हमको आजाद कराना अंग्रेजों से, इसके लिए वो कहाँ गए थे, फिर इंग्लैंड गए थे। 1909 में नवंबर दक्षिण अफ्रीका में वापसी समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। जब वो इंग्लैंड से जब वो वहां से लौट के आ रहे थे इंडिया में, तो उस समय वो जहाज में जब बैठे हुए थे, उसमें एरोप्लेन नहीं चलता था। उसमें क्या चीज से जाता था, पानी वाला जहाज से। जब पानी वाला जहाज से जब वहां से आ रहे थे, तो उसमें एक किताब लिखे थे। कौन सा, हिंद स्वराज। कौन सा बुक लिखे थे, हिंद स्वराज। ये जब जहाज में बैठे हुए थे तो उसमें एक बुक लिखे थे महात्मा गांधी। कौन सा बुक लिखे थे, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक लिखे थे। 1910 में जोहान्सबर्ग ने टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना किया था। 1910 में क्या चीज का स्थापना किया था, टॉलस्टॉय का स्थापना किया था। टॉलस्टॉय का स्थापना किया था। कौन, महात्मा गांधी ने स्थापना किया था। 1909 ईस्वी में 1913 में रंग भेद के दमनकारी नीतियों के विरोध किया था। 1913 में क्या चीज का, रंग भेद नीतियों को क्या किया था, विरोध किया था। रंग भेद नीति का क्या किया था, विरोध किए थे।
उसके बाद द ग्रेट मार्च ग्रिट ने 2000 भारतीय खदान कर्मियों को न्यूकासल नेत्रकद्र के पद यात्रा किया था। 2000 यात्री कहीं फंसे हुए थे, उनको निकाले भी थे। कौन? महात्मा गांधी के आदमी के द्वारा कि अंग्रेज फंसाया दिया गया था कोई ना कोई मामला में, कोई ना कोई चीज में, तो उसको से निकाला गया था 2000 आदमियों को। इस तरह से हम लोग के महात्मा गांधी आंदोलन के प्रेम रूस से रियो टोल्स से रूस में भी गए थे, रूस से भी वहां से रियो टोल्स से मिले थे, वहां से काम किए थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान अस्किन ने किया था। ये हम लोग के महात्मा गांधी क्या चीज बैठे थे? भूख हड़ताल पे, कि जब तक हम लोग का आंदोलन पूरा नहीं होगा, जब तक हम लोग भूख हड़ताल जारी रखेंगे। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। यानी भूख हड़ताल के इसके लिए कौन एक आया था? अंग्रेज एक आया था जो कि इनको बातों को रखा था। उनका नाम था जर्मन विद्वान स्वीकन, जर्मन विद्वान रस्किन। ये अंग्रेज था, उस बात को देखा था कि नहीं, एक ऐसा पुरुष है जो कि इतना बूढ़ा हो करके भी अब देश के लिए इतना लड़ रहा है, देश की आजादी के लिए इतना कर रहा है, तो क्यों नहीं इसको किया जाए। ठीक है। महादेव देसाई महात्मा गांधी सलाहकार के सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा के सहयोगी थे, महादेव देसाई। उसके बाद महात्मा गांधी की कुछ उपाधि आया था, जो कि उपाधि को हम बताएंगे। अंग्रेजों ने गांधी जी की सर नेम की उपाधि दिया था। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि दिया था? सरजेंट की उपाधि दिया था। क्या चीज का नाम था? सरजेंट का उपाधि दिया था। कौन दिया था? अंग्रेज ने दिया था। किसको? महात्मा गांधी को दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया था। इसमें बहुत से भारतीयों को और उस समय हम लोग को प्रथम विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था? 1914 से 1918 के ईस्वी में चला था। तो इसमें अंग्रेज के भी सैनिक था और हम लोग के किसका सैनिक? इंडिया का सैनिक था। तो इंडिया के सैनिक का पूरा संख्या को क्या करने के लिए? भरने के लिए, वहां पर युद्ध में मरे ज्यादा आदमी जाए, इसके लिए इंडिया का सैनिक को बहुत ज्यादा के क्या किया गया? प्रोत्साहन ज्यादा किया था, ज्यादा आदमी को यहाँ पर लिया गया था और उसमें से फिर उस सैनिक को क्या किया गया था? वहां पर भरा गया था उस जगह पे। 1914 में महात्मा गांधी को भूख हड़ताल के जर्मन विद्वान रस्किन के किया गया था। इसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के कैसर हिंद उपाधि मिला था। इस समय महात्मा गांधी को क्या चीज को उपाधि मिला था? कैसर ए हिंद का उपाधि मिला था। इनको महात्मा गांधी को इनको हिंद को उपाधि मिला था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के रविंद्रनाथ टैगोर के महात्मा गांधी को उपाधि दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको क्या चीज को उपाधि दिया था? चंपारण सत्याग्रह का। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू को उपाधि दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या चीज को उपाधि दिया था? बापू को उपाधि दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या बोला था? राष्ट्रपिता। किनको? महात्मा गांधी को। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या बोला था? क्या बोले थे इनको? बापू। और ये क्या बोले थे? सुभाष चंद्र बोस ने क्या? राष्ट्रपिता। ब्रिटिश चर्चिल पीएम ऑफ इंग्लैंड इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। ब्रिटिश के एक जो अंग्रेज था इन्हें क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर के मतलब आधा धोती कुर्ता पहने हुए, बिना हाथ में पैर चप्पल कुछ नहीं, अर्धनग्न फकीर। फकीर का नाम सुने हो ना? जो रोड पे मांगने आता है उसको क्या बोलते हैं? फकीर बोलते हैं ना। उसी जैसा फकीर के पास कुछ रहता है ना, रहने का ना कुछ का, उसी जैसा ये भी अर्धनग्न फकीर बोला था। कौन बोला था इनको? विंस्टन चर्चिल। कौन बोला था? विंस्टन चर्चिल। इन्होंने क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर बोला था। अर्धनग्न फकीर बोला था। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर को उपाधि दिया था। कौन ने दिया था? शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने क्या उपाधि दिया था? जादूगर को उपाधि दिया था। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या चीज को उपाधि दिया था? जादूगर को उपाधि दिया था। खुदाई खिदमत खार संस्था ने मंगवा बाबा को उपाधि दिया था। खुदाई खिदमत संघ ने क्या चीज का उपाधि दिया था? मंगल बाबा का उपाधि दिया था। क्या? मंगल बाबा का उपाधि दिया था। आइंस्टीन ने कहा था आने वाले 100 से 200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करेगा कि ऐसे हर मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था। कौन बोला था? आइंस्टीन। जो फिजिक्स का जो था आइंस्टीन, E = mc² दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि आने वाले 100 से 200 साल बाद शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि ऐसे हर मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई होगा। हर मांस वाला यानी हड्डी उड्डी पूरा दिखाई देने लगा था। अब वो व्यक्ति देश के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार थे। कौन? महात्मा गांधी। यानी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ लौटे थे? भारत लौटे थे। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में माना जाता है। आज भी इसको हम लोग याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं? 9 जनवरी को कि महात्मा गांधी उस समय जब हम लोग के इंडिया जब लौटे थे तो उन्होंने अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान 1915 में एक आश्रम का स्थापना किया था।
जब वो इंडिया लौटे तो 1915 में एक आश्रम का स्थापना किया था। गुजरात के एक जगह पड़ता है, वहां पर क्या चीज का स्थापना किया था? आश्रम का। उसने बहुत से लोग को जो सहयोगी आदमी था, जितने भी आदमी जो देश के लिए कर सकता था, उन लोग सारा आश्रम में रहते थे और सारा काम करते थे। यानी कि आप क्या बताएंगे, आपको साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। इस आश्रम के लिए धन अलवाली सरवाई ने किया था। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी कुतिया हृदय कुंज कहलाता था। इसको क्या बोलते थे? कुतिया हृदय कुंज कहते थे। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। 1916 में फिर ये क्या चीज में भाग लिए थे? लखनऊ अधिवेशन में। यानी लखनऊ में कोई अधिवेशन चल रहा था, उस अधिवेशन में क्या लिए थे? भाग लिए थे। कौन? महात्मा गांधी लिए थे। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि 1916 में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चंद मजूमदार। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चंद मजूमदार। अंबिका चंद्र मजूमदार। यानी कि ये क्या कर रहे थे? इनका उल्लेख कर रहे थे। इसका हेड कौन थे? अंबिका चंद्र मजूमदार थे। अंबिका चंद्र मजूमदार थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के चंपारण को नीले जमींदारों को 3 कथिया प्रणाली 3/20 की जानकारी दी। उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। इसी अधिवेशन में राजकुमार बिहार के थे। ठीक है, कहाँ के थे? बिहार के चंपारण के थे। यहाँ पर बिहार में पहले नील की खेती होती थी। क्या चीज का खेती होता था? नील का। नील जो आप देखते हैं कि आप लोग के केमिकल वाला नील आ गया है, लेकिन पहले जो नील आता था वो कपड़ा में डाला जाता था, उसका खेती होता था। उसमें 3/20 पट्टा में मान लो कि खेती है, इस खेत में एक भाग में 3/20, इस 4 भाग में 3, चारों में खेती होगा, लेकिन इसका 3 भाग कौन लेके जाता था? अंग्रेज। ध्यान से, इसमें से 4 भाग में खेती होता था, लेकिन 3 भाग कौन लेके जाता था? अंग्रेज। और एक पार्ट कौन रखता था? जिसका खेत रहता था वे। तो सोचो कि कितना ही जुर्म की बात है। आपको खेत रहेगा, अब आपको में जितना खेत होगा उसका 3 भाग लेके चला जाएगा अंग्रेज, और जो कि कुछ ना 1 रुपया देगा ना कुछ करेगा, और एक पार्ट आपको खाली देगा आपको। तो कितना आपको खराब लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? ये चीज था इसमें। और इसका ये नील का खेती एक ऐसा खेती होता था जिसमें एक बार होता था तो उसमें 3 साल तक कोई फसल होता ही नहीं था। सोचो कि कितना। आप जिस खेती में करिएगा अगला साल फिर आप रोपने का सोचिएगा, लेकिन ये नील की खेती ऐसा होता था कि इसमें एक बार होता था, लेकिन दोबारा फिर इसमें कर नहीं सकते थे। 3 साल बाद फिर इसमें खेती क्या हो जाता था? बंजर, यानी कि रेगिस्तानी बन जाता था, उसमें कोई चीज होता ही नहीं था। ऐसा नील का खेती कहाँ होता था? चंपारण में होता था। इस नीति को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी फिर कहाँ आए? चंपारण आए। यानी कि इसके लिए हम लोग के 3 कथिया प्रणाली को 3/20 प्रणाली को इसे चंपारण के सत्याग्रह आगे किया था। 1917 इसमें राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। 1917 में कहां पहुंचे? राजेंद्र प्रसाद और कौन? महात्मा गांधी दोनों कहां पहुंचे? चंपारण। कहां पहुंचे? चंपारण। बिहार के नक्शा में आप देखिए कि ऊपर में जो है चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, दो ऊपर है ना बिहार के नक्शा में। तो ऊपर वाला नक्शा पे पहुंचे, वहां पहुंचे। वहां पर आप लोग को 3 कथिया प्रणाली समाप्त किया। वहां पर वो पहुंचे, वहां पर 3 कथिया प्रणाली, अंग्रेजों को 3 कथिया प्रणाली क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद समाप्त कर दिया गया और उन्होंने नीलहे जमींदारों का विरोध किया। यह महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। ये जो पहला आंदोलन उनका जो क्या था? सक्सेसफुल हो गया। किनका? महात्मा गांधी का। सबसे पहला सत्याग्रह जो था, ये सबसे पहला आंदोलन था, ये क्या हो गया? सक्सेस हो गया। इसके बाद इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे महात्मा गांधी को उपाधि दिया। इस समय उन्होंने महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि दिया गया। इनको महात्मा गांधी को 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह किया। ये किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ करवाया। 1918 में फिर इन्होंने क्या किया? जितना भी किसानों पे जो टैक्स लगता था, इस किसानों को टैक्स को क्या किया गया? खत्म किया गया। किसान को जो टैक्स लगता था उसको कौन किया? खत्म किया। कौन? महात्मा गांधी। 1918 ईस्वी में किसानों का टैक्स को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यानी कि महात्मा गांधी देख रहे हैं, जब से वो अपना संघर्ष करते रहे। कितना आपको 3 कथिया प्रणाली को खत्म कर दिया, किसानों का टैक्स खत्म कर दिया 1918 में। उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह के महात्मा गांधी के भूख हड़ताल पे बैठा। 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूर सत्याग्रह किया। 1918 में फिर जब यहाँ से किसानों का टैक्स को खत्म किया, उसके बाद गुजरात में ही मिल मजदूर किया गया। काम करवाता था अंग्रेज, काम करवाता था ईस्ट इंडिया कंपनी वाला में, और वहां पर पैसा नहीं दिया करते थे। तो आदमी लोग जितने काम करते
थे सारा क्या कर देता था, भूख हड़ताल पे बैठ गया, नहीं हमको पैसा चाहिए तो चाहिए। तो इस नियम को क्या किया, उनको खत्म किए और सारे को वहां पर सारे को पैसा दिया गया। यानी कि यहाँ पर आपको 1918 में यहाँ पर महात्मा गांधी क्या चीज, भूख हड़ताल को भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर सत्याग्रह किया गया, भूख हड़ताल के भी खत्म किया गया, सत्याग्रह लिया गया, भूख हड़ताल पे खत्म किया गया। उसके बाद यहाँ पर सत्याग्रह किया गया। यानी कि महात्मा गांधी जब से आए इंडिया में, उस समय से लेकर के अभी तक बहुत से योगदान देते रहे, पूरा इंडिया को देते रहे कि नहीं देते रहे। भूख हड़ताल पे बहिष्कार किया, बहुत जगह उनको क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। जितने भी कोई ना कोई चीज का यूज करता था उसको फिर क्या किया गया, बहिष्कार किया गया, हड़ताल किया गया, बहुत जगह हड़ताल भी किया गया। उसके बाद आता है आपको रॉलेट एक्ट। इसके बाद क्या आता है आपको, रॉलेट एक्ट। यानी कि महात्मा गांधी देख रहे हैं कि शुरू से हम लोग को ये आपको शॉर्ट आपको बताएं कि महात्मा गांधी शुरू से क्या क्या किए, कैसे कैसे किए, जो सोरो टोटल आपको हम बताते गए कि कैसे कैसे महात्मा गांधी का जीवनी कैसा था। जो आप लोग को समझ में आया, यस सर, आपको लोग को समझ में आया महात्मा गांधी के बारे में? यस सर। महात्मा गांधी शुरू से कितना योगदान किए देश में, जो आप लोग को समझ में आ रहा है? यस। अब देखिए हम लोग बताते हैं आपको रॉलेट एक्ट। यानी कि जब महात्मा गांधी आए उसके बाद बहुत से अंग्रेज ने अपना अपना नियम लगाया हुआ था, उस नियम को भी खत्म कर रहे थे। जो कि देखा आपको बताते हैं रॉलेट एक्ट। फर्स्ट आपको क्या बताता है, रॉलेट एक्ट। ये आपको आया था 19 मार्च। रॉलेट एक्ट कब आया था, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट एक नियम लगाया हुआ था। कौन, अंग्रेज क्या नियम लगाया हुआ था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का क्या नियम लगाया हुआ था, रॉलेट एक्ट कब लगाया था, 19 मार्च 1919 को, जब ये भारतीय अंग्रेजों को सिडनी रॉलेट एक्ट के अरुणाचल के रिवोल्यूशनरी एक्ट लगाया था। इसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकता था। यानी कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट लगा हुआ था कि मान लो तुम देश के विरोध करोगे तो तुमको पुलिस कभी पकड़ के ले जा सकता है। सोचो, तुम मान लो तुम किसी का विरोध करोगे तो तुमको पुलिस कभी पकड़ के ले जा सकता है कि देश के लिए तुम काहे कर रहे हो। रॉलेट एक्ट बहुत ज्यादा डेंजर था कि किसी के नहीं तुमको कुछ देखेगा ना, क्या है कौन है, तू सुहानी है कि तुम सागर है कि तुम आयु से, कोई नहीं देखेगा तुमको। तुम देश के विरोध कर रहे हो, तुमको पकड़ के ले जाकर के जेल में बंद कर देता था। ये रॉलेट एक्ट कहता है। ये तो एक गलत बात है ना, किसी को भी पकड़ के लेके चल जाता था अंग्रेज और उसको जेल में बंद कर देता था। तो ये आपको ये पुलिस को 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रीधरानंद ने कर मत दो आंदोलन किया। जब कर मत दो का आंदोलन वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये कौन सा किए थे, वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया था। 6 अप्रैल 1919 को क्या किया था, गांधी जी देशव्यापी हड़ताल किया था। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल को 1919 को उनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इनको भी जेल में ले लिया गया 8 अप्रैल 1919 को। किनको, गांधी को। फिर इनको जेल में बंद कर दिया गया। इस सत्याग्रह को केंद्र पंजाब था। ये कहां से ये रॉलेट एक्ट आया था, पंजाब से। कौन सा इसका मेन सेंटर कहाँ था, पंजाब से। यानी पंजाब से ये स्टार्ट हुआ था और पूरा इंडिया में धीरे धीरे फैलते जा रहा था। तो ये आपको सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था। इसके बिना इसके एक नियम था कि बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा जाता था। इसका बिना दलील यानी कि बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा जाता था। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। इसे क्या कहा था, गांधी जी कौन सा कानून कहा था, काला कानून। याद रखिएगा, ध्यान से पूछता है कोई भी एग्जाम में, बीपीएससी यूपीएससी कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो ये पूछता है कि रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, काला कानून कहा था। क्या कहा था, काला कानून कहा था। इस कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर दिया गया था। इस नियम के तहत कौन सा 2 नेता को क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया था। किनको, नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल का, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार और सत्यपाल को क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद आपको जो आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में पूछता है, इसके बाद जो आया था रॉलेट एक्ट को, फिर महात्मा गांधी इसको खत्म किए थे। इसके बाद तुरंत आ गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या बताए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये हर एग्जाम में पूछता है इससे क्वेश्चन। आप कोई भी एग्जाम का पेपर दोगे तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बीपीएससी यूपीएससी एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम, बिहार एसएससी कोई भी एग्जाम देगा सारे से क्वेश्चन पूछता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा सारे में से क्वेश्चन पूछता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के बहुत जरूरी है। रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था सारा जगह इंडिया में। क्या चीज का विरोध हो रहा था, रॉलेट एक्ट का
विरोध हो रहा था, क्योंकि रॉलेट एक्ट बहुत खराब नियम था कि नहीं था। इस वक्त सारा जगह विरोध कर रहा था। ये अमृतसर के जलियांवाला बाग, अमृतसर जो है ना पंजाब में, वहीं पर पड़ता जलियांवाला बाग एक जगह का नाम है, ठीक है। वहां पर आपको एक लोग इकट्ठा हुए थे, जैसे कोई विरोध कर रहे थे, जैसे कि जो रॉलेट एक्ट था उसको रॉलेट एक्ट के विरोध कर रहे थे। और एक चारों तरफ से जैसे गांधी मैदान कैसे है गया का या पटना का गांधी मैदान, उसी तरह से वो भी एक अथी था, चारों तरफ से बाउंड्री था और उसमें विरोध कर रहे थे। क्या चीज का विरोध कर रहे थे? रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। किसके लिए? तो इस जो विरोध कर रहे थे जलियांवाला बाग अथी, जो बाग के मतलब क्या होता है? बाग के मतलब होता है पार्क। बाग का मतलब क्या होता है? पार्क। यानी कि चारों तरफ से बगीचा था और बीच में कुआं था। बीच में क्या था? कुआं था। और चारों तरफ से एक गेट लगा हुआ था, एक या दो गेट था उसपे, ठीक है। तो उसी में आपको क्या किया था? शांतिपूर्ण संचालन चल रहा था, यानी कि सारे कोई बैठ करके शांतिपूर्ण क्या कर रहे थे? मीटिंग चल रहा था। उसी समय इस समय भारत का वाइसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। यानी कि इंडिया का उस समय का वाइसराय कौन था? इंडिया का वाइसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड पूछता है क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। जलियांवाला बाग हत्याकांड का गवर्नर उस समय कौन था? तो चेम्सफोर्ड। कौन सा गवर्नर? चेम्सफोर्ड। कौन सा गवर्नर? चेम्सफोर्ड। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में उसमें उसका अथी गवर्नर कौन था? तो चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड था। उस समय उनका चेम्सफोर्ड था। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओ डायर। अब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ओ डायर। कौन थे? ओ डायर। उन्होंने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा था। और वहां के गोरखा रेजिमेंट, यानी कि जो गोरखा रेजिमेंट होता है वो बिना कहे हुए तुमको फायरिंग करना स्टार्ट कर देगा। वो गोरखा रेजिमेंट होता है, उनको कोई अनुशासन, किसी का ऑर्डर नहीं चाहिए, किसी का कुछ नहीं, परमिशन नहीं चाहिए। यानी कि वो आपको गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर के जलियांवाला बाग भेजा था, जो आर डायर के निहित लोगों को गोलियां चलवा दिया था। जो किसके? उन लोगों को जो मीटिंग में बैठे हुए थे, सारा पे क्या चला दिया था? गोलियां चला दिया था। गोली का बरसात हो गया था एकदम, दिन रात एक जैसे दिन भर गोली चल रहा था, फायरिंग एकदम स्टार्ट, आदमी पे गोली चल रहा है। अब सोचो कि जो इंडिया के जो लोग थे, जो मीटिंग में बैठे हुए थे, सारा आदमी पट पट के आदमी मर रहा था। क्या चीज से? वो गोली का बरसात से, जो कि अंग्रेज के ऑर्डर था। जो अंग्रेज का जो यही था, जो गवर्नर चेम्सफोर्ड था, इसी का क्या कर रहे थे? यही ऑर्डर दे दिए कि आदमी को मारने के लिए स्टार्ट कर दो। चारों तरफ से आदमी भाग नहीं सकता था। ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड, कि चारों तरफ से आदमी भाग नहीं सकता था। एक जगह एक चारों तरफ से गेट बंद भी कर दिया था और बीच में एक कुआं था। कुएं में ही आदमी कैसे कहां भागेगा? आदमी कोई कुआं में गिर के मरेगा नहीं तो भागने की कोशिश करेगा, चारों तरफ से गेट भी बंद कर देगा, तो गेट बंद होगा तो उसी में मर जाएगा। उसमें बहुत से आंकड़ा था कि आंकड़ों के अनुसार से 300 आंकड़ों के अनुसार से मरने वाले की संख्या कितना था? 379 था। 329 था, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मरे थे। लेकिन डाटा के अनुसार से 379 था, लेकिन आदमी से ज्यादा मरे होंगे, कम मरे होंगे? ज्यादा मरे होंगे। ये तो अंग्रेज का नियम, अंग्रेज का एक रूल दिया कि इतना 379 था, एक अपना नियम डाल दिया। आक्रमणानुसार हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। हंसराज नामक एक अर्थी था, भारतीय था, वो क्या चीज का सूचना दिया था? अंग्रेजों को सूचना दिया था। जैसे कोई ना कोई, जैसे कि आप ही लोग मीटिंग कर रहा है, आप ही लोग में से कोई एक ऐसा रहता है ना व्यक्ति, जो लखेरन सिंह रहता है, कि आपको कोई इधर का सूचना उधर जाकर के पहुंचा देता है, जिसके विरोध में मीटिंग चल रहा है, उसको जाकर इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो वो क्या कर देगा? आएगा तुरंत गोली का बरसात कर देगा। कर देता है कि नहीं? आप ही किसी के विरोध करिएगा, किसी के आप बारे में बोलते रहेगा, तो आएगा तो तुरंत आपको गुस्सा होगा कि नहीं होगा? वही काम हुआ। तो कौन थे? हंसराज। वो भारतीय थे, वो अंग्रेज के जाकर के सूचना दे दिया कि देखिए ना सर, जो आपके बारे में विरोध चल रहा है, आपका मीटिंग हो रहा है, रॉलेट एक्ट में विरोध हो रहा है, इसके लिए वहां पर पूरा उनको मीटिंग को खत्म किया गया और डायरेक्ट उसको गोली का बरसात कर दिया गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। जलियांवाला बाग जो हुआ, इसके कारण पूरा इंडिया में पूरा क्या होने लगा? विरोध होने लगा। गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, सारा क्या कर दिया? त्याग दिया। यानी कि जितने भी सारे को गांधी जी को या फिर महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर को जितने भी उपाधि मिला था, सारा अंग्रेज को दे दिया। जिसको जो उपाधि मिला था, सारा त्याग दिया। कांग्रेस ने इस डॉक्टर शंकर नायर ने वाइसराय की कार्यकारिणी को परिषद का त्याग पत्र दिया। डॉक्टर शंकर ने वाइसराय के क्या कर दिया था? कार्यकारिणी को परिषद को त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय ने नेतृत्व में एक समिति बनाया था। कांग्रेस ने इस नीति के लिए क्या बनाया था? एक आपको मदन मोहन मालवीय ने एक नीति का एक समिति बनाया था। इस समिति ने कहा गया कि जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में किया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। यानी कि जनरल डायर द्वारा जो एक काम था, एक गलत तरह का काम था ना, कि सही काम था कि किसी पे गोली चला देना और उसमें आदमी इतना सारा मर गए, जो कि भारतीय को कितना सारा विरोध हुआ।
हुआ कि नहीं हुआ? अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। एक कमीशन का यहाँ पर आता है नाम कि इस कमीशन को नाम कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन। इसके तहत से कौन कौन सा आदमी मरा, क्या मरा, इस कमीशन का नाम रखा गया। अब इसको पूरा जांच पड़ताल हुआ कि कैसे आदमी मर गया, क्या चीज था, अंग्रेज का क्या प्रॉब्लम हो रहा था, इससे इसका विरोध किया गया। इसके बाद आपको हंटर कमीशन का गठन किया। इस समय 3 भारतीय 5 सदस्य थे। इस कमीशन के जनरल डायर ने सही ठहराया। जनरल ओ डायर के लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया था। इस समय जब अंग्रेज को जब ये दुख हुआ तो ये अंग्रेज को जवाब देना पड़ेगा ना, जो हेड है, जो अंग्रेज वहाँ के ब्रिटेन का है, तो वहाँ पर 2600 पाउंड का क्या किया गया था? 2600 पाउंड का ये जब था तो 2600 पाउंड इसको देना पड़ गया था। 1940 में आदम सिंह ने लंदन जाकर जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दिया था। 1940 में सुनिएगा ध्यान से इधर बात को। आदम सिंह जो थे वो इंडिया के थे, जो कि पंजाब के थे। वो जा करके कहा जनरल ओ डायर का, जनरल ओ डायर तो क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। क्या कर दिया था? हत्या कर दिया। जनरल ओ डायर कहाँ के था? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ये क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था। यानी कि जैसे बिहार का मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है, वैसे ही जैसे कि बिहार का मुख्यमंत्री मान लो कहीं दूसरा जगह गए तो वहीं बिहार के लोग जाकर के वहाँ नहीं मारेगा उसको। मान लो नीतीश कुमार कुछ गलत कदम उठाएगा तो उसको नहीं मारेगा जाकर के। तो जो पंजाब के थे 1940 में आदम सिंह ने जाकर के जनरल ओ डायर को क्या कर दिया था? गोली मार करके हत्या कर दिया गया। इसके बाद आपको आता है होम रूल। इसके बाद क्या आता है? होम रूल आंदोलन। इसके बाद क्या आता है? होम रूल आंदोलन। क्या आता है बाबू? होम रूल आंदोलन। ये कब आया था? होम रूल आंदोलन जब आया था आपको 1916 में। क्या आया था? 1916 में। होम रूल आंदोलन 1916 में आया था। यह आयरलैंड से प्रेरित था। ये कहाँ से आया था आपको? आयरलैंड आप जानते होंगे कंट्री है, आयरलैंड कंट्री है कि नहीं? आयरलैंड से प्रेरित है। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में हुआ था। अप्रैल कहाँ हुआ था? अप्रैल 1916 में हुआ था। अप्रैल 1916 में हुआ था। अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसने इसी आंदोलन में क्या बोला था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। कौन सा आंदोलन के तहत? होम रूल आंदोलन के तहत। कोई पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि होम रूल आंदोलन के तहत कौन सा नीति लिया गया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। नहीं बोलते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कौन आंदोलन बोला गया था? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन ये कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। 1960। हाँ, वैलेंटाइन सिम्बोल ने तिलक, जो कि भारतीय शांति का जनक था, इंडिया ऑर्नेस्ट कहा था। इसमें क्या क्या बोलता है? इंडिया ऑर्नेस्ट कहा गया था, जिस कारण से यह उस पर केस कर लंदन चले गए। और 1918 में होम रूल का पहला चलन समाप्त हो गया था। 1918 में पहला चलन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला जाता है? लोकमान्य। क्वेश्चन पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? तो लोकमान्य कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य। इसी अर्थ के महात्मा गांधी और शौकत अली ने कंधा दिया था। इसी कथी को क्या दिया था? शौकत अली और महात्मा गांधी ने क्या दिया था? कंधा दिया था। होम रूल का दूसरा चरण 1916 में एनी बेसन के पालन किया था। दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था? 1916 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। एनी बेसन ने किया था। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। इनका आंदोलन कब फैल गया? पूरे भारत में फैल गया। किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसन का गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एनी बेसन को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब 1918 में इन्हें छोड़ा तो होम रूल आंदोलन के पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अब 1918 में पूरा तरह क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। समाप्ता के बाद 1900 के राज्य के स्वशासन किया था। इसके बाद आता आपको खिलाफत आंदोलन। क्या आया था? खिलाफत आंदोलन। ध्यान रखिएगा क्या क्या आ रहा है, सारा पूछा जाएगा। खिलाफत आंदोलन सारा एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन सा आंदोलन आया था। तो खिलाफत आंदोलन कब आया था? खिलाफत आंदोलन ये आपको आया था होम रूल के बाद आया था। खिलाफत आंदोलन आया था। क्या आया था? खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों के वादा किया था। यह प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था कब से? 1914 से 18 चल रहा था ना प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 18 के बीच में क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। लेकिन इधर भी तो आपको आंदोलन स्टार्ट हो रहा था। खिलाफत आंदोलन आ रहा था, कभी ये आ रहा था, कभी रोलेट एक्ट आ रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड आ रहा था। यानी कि इधर भी बहुत से आपको नियम आ रहा था। उधर 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो इसके बीच में खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था जो आपको बताते हैं। अंग्रेजों ने मुसलमानों के यह वादा किया था कि
ये तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। तुर्की एक कंट्री है कि नहीं है? तो जब वो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय बोला गया था कि तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया था। तुर्की एक छोटा सा कंट्री है, उसमें अंग्रेज बोला था कि हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसमें अंग्रेज ने तुर्की का विभाजन कर दिया था, इसे आपस में बांट दिया। इसका विरोध तुर्की में खलीफा में किया था। इसका विरोध कहाँ किया था? तुर्की के खलीफा में किया था। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन पालन हो गया था। भारत में इसी के आंदोलन के बीच में क्या स्थापना हो गया था? खिलाफत आंदोलन हो गया था। जैसे कि वहां पर देश बांट दिया गया था, तो यहाँ पर कुछ लोग रहा करते थे वहां पर, तो इसी कारण से इंडिया में भी उसका विरोध चालू हो गया था। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। कौन इसका स्टार्ट किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। पूछता है क्वेश्चन कि खिलाफत आंदोलन का आंदोलन कौन किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। उसके बाद आखिर भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोतला के मैदान में हुआ था। इसके बाद आपको दिल्ली का फिरोज शाह कोतला में इसका बैठक हुआ था। किसका? खिलाफत आंदोलन के लिए फिरोज शाह कोतला में इसका क्या हुआ था? मैदान में इसका अथी हुआ था। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। 23 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने इसका क्या किया था? अध्यक्षता किया था। अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया था। यानी कि जितने भी अंग्रेज थे वो तुर्की का विभाजन को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। यानी कि देश को बांट दिया गया था। उसके बाद भी देश को फिर इसका अपने साथ में ले लिया गया था। इसके बाद भारत में इसे खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी को मुसलमानों को सहयोग प्राप्त हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी ने मुसलमानों से क्या प्राप्त हुआ था? सहयोग। यानी कि मुसलमान भी सहयोग कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम सारे को सहयोग कर रहे थे कि नहीं ये गलत है वे सही है। सारा कोई जो गलत होता उसको विरोध करते हैं, सही होता उसको सही सपोर्ट करते, सबको करते हैं कि नहीं करते? तो मुसलमान भी इसका क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद आता आपको असहयोग आंदोलन। क्या आया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन देखिएगा ध्यान से, इससे भी क्वेश्चन पूछता है हमेशा, हर एग्जाम में पूछता है। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब से कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में हुआ था। 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में हुआ था। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इससे पूरे देश में जनता ने भाग लिया था। यह पूरे देश में इससे क्या लिया था? भाग लिया था। किसमें? असहयोग आंदोलन में। असहयोग का मतलब क्या होता है कि देश को जितने भी जो अलग अलग जो है कि अंग्रेज जितना सता रहा था उसको विरोध करना, अंग्रेज सता रहा था उसको क्या करना? विरोध करना। इससे पूरे देश में भाग लिया था। अंग्रेजों ने वस्तुओं को बहिष्कार किया। महात्मा गांधी ने कहा था यदि हम सब मिलकर अहिंसा के रूप में बनेंगे तो अंग्रेजों वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे, सुनिश्चित 1 वर्ष में आजादी मिल जाएगी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यदि हम लोग जितने भी अंग्रेज तो अपना सारा कुछ ला के सारा कुछ इंडिया में बेचा करता था कि नहीं? तो जो बेचा करता था तो हम लोग उस सामान खरीदेंगे नहीं तो उसको बिकेगा कैसे? बिकेगा क्या? आप जो सामान मार्केट में आ रहा है उसका बहिष्कार करें। जैसे चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे थे ना, उसी प्रकार मान लो कि अंग्रेज वाला सामान जो था उसको बहिष्कार करेगा तो क्या इंडिया में बिकेगा वो चीज? नहीं बिकेगा। उसी को बहिष्कार कर रहे थे। महात्मा गांधी के कहने पर वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया था। महात्मा गांधी के जितने भी इंडिया के जो वकील थे, और कोर्ट तो था, कोर्ट किसका था? अंग्रेज का चल रहा था। तो जितना भी इंडिया के जो वकील थे सारा कोर्ट जाना क्या कर दिए थे? छोड़ दिए थे। विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया था। अब जितने भी स्टूडेंट थे, सोचो असहयोग आंदोलन के तरह से कितना मनी आपको काम हुआ था। यानी कि जो भी सामान को बहिष्कार करना, पहला क्या किया? सामान का बहिष्कार करना। दूसरा क्या किया कि जितने भी जो कोर्ट में वकील जाते थे इंडिया वाला सारा जाना छोड़ दिए कि नहीं अंग्रेज के वो कोर्ट में हम लोग नहीं जाएंगे। जो भी कोर्ट में काम होगा जो हम लोग इंडिया के थ्रू से होगा। और जितने भी स्टूडेंट थे सारे अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया। अंग्रेजों का जितना भी स्कूल था सारा क्या कर दिया? छोड़ दिया। नाई, सुनो ध्यान से इधर, नाई, धोबी, मोची, बावर्ची बोलते जो अथी करता है, अंग्रेजों का काम करने पर मना कर दिया। जितने भी जो कपड़ा धोने वाला या फिर जो नाव जो अथी बाल काटने वाला या धोबी हो गए जो कपड़ा धोने वाला या फिर जो जूता चप्पल से सीता, उन लोग सारा काम अंग्रेजों को करना क्या कर दिया? छोड़ दिया। कोई अंग्रेज का काम नहीं करता था। सोचो कितना बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन। इसमें मना कर दिया। अंग्रेजों की वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिया। अंग्रेजों के सारा वस्तुओं को सामान खरीदना हम लोग भारतीय क्या कर दिए? छोड़ दिए।
दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिया, दुकानदार को प्रॉफिट ही नहीं होगा तो दुकानदार बेचेगा? नहीं बेचेगा, क्योंकि दुकानदार को प्रॉफिट चाहिए, दुकानदार को प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं बेचेगा। इसके बाद अंग्रेजों ने भारी नुकसान हुआ, इसमें अंग्रेजों को क्या हुआ? नुकसान हुआ। कोई काम नहीं करना चाह रहा है, कोई काम नहीं करना चाह रहा है, सब सामान का बहिष्कार हो रहा है, कोई कोर्ट में काम नहीं करने जा रहा है। उसके बाद कोई ना धोबी नाई जितने भी सारे थे सारे कोई काम नहीं कर रहा। सोचिए अंग्रेज का कितना बड़ा काम होगा, कोई काम हो पाएगा? नहीं काम होगा। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आजादी नहीं दिला सका। लेकिन यह आंदोलन क्या आजादी दिला सका? नहीं दिला सका। इससे अंग्रेजी के भारी नुकसान हुआ। दक्षिण भारत में असहयोग आंदोलन गोपालाचारी ने किया था। दक्षिण भारत में भी कौन किए थे? गोपालाचारी ने किए थे। आंदोलन के दौरान मौलाना मजदूर हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। मौलाना मजलूमदार ने क्या किया था? ये आपको सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। CR दास ने मोतीलाल नेहरू ने पालन किया, इस आंदोलन का विरोध किया। CR दास और कौन? मोतीलाल नेहरू ने इस आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, इसके बाद आपको इस आंदोलन का जुड़ किया था। इस आंदोलन के जेल जाने वाला प्रथम पुरुष कौन थे? CR दास थे। यानी असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन से प्रथम पुरुष जो जेल जाने वाला कौन थे? CR दास थे। कौन थे? CR दास थे। ये प्रथम हम लोग के पुरुष थे जो कि हम लोग को क्या किए थे कि आप लोग CR दास जो थे कि प्रथम पुरुष थे जो कि जेल जाने वाले थे। और पहले बसंती देवी थे। और पहली महिला में पूछेगा बसंती देवी। और पुरुष में पूछेगा तो कौन बताएंगे? CR दास। यानी कि सबसे पहले असहयोग आंदोलन से जेल जाने वाले कौन थे? CR दास और बसंती देवी। क्वेश्चन पूछता है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा में भीड़ भाड़ ने 22 पुलिस को वालों को जिंदो जला दिया था। 5 फरवरी को सुनिए ध्यान से, ये बहुत बड़ा कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक गोरखपुर के जगह, गोरखपुर आप जानते होंगे कि यूपी में पड़ता है, गोरखपुर पड़ता है ना? गोरखपुर के चौरी चौरा एक जगह का नाम है। चौरी चौरा क्या चीज का नाम है? जगह का नाम है। वहां पर इसका क्या किया था? चौरी चौरा में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। कौन? कोई 22 पुलिस को क्या कर दिया था? जिंदा जला दिया था। जब इसको जिंदा जला दिया गया था तो इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। इस घटना के तहत में महात्मा गांधी उसमें कहाँ थे? गुजरात में। जब गुजरात में थे तो इसी हिंसा के तहत 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। और 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया गया था। महात्मा गांधी के इस कदम को पूरे भारत में विरोध किया गया था। इस कदम को लेकर के महात्मा गांधी ने पूरे भारत में क्या किया था? विरोध किया था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यदि कश्मीर किसी गांव हिस्सा होगा, यदि कश्मीर किसी गांव का हिस्सा हुआ तो उसकी सजा कन्याकुमारी में किसी गांव की नहीं दी जाएगी। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि यदि कोई मान लो कि कश्मीर में कोई घटना होता है तो उसको क्या सजा देगा? जाकर के कन्याकुमारी में जाकर के देगा। जो कश्मीर का घटना तो कश्मीर में उसको दे देगा। लेकिन ये जो 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, इसमें बहुत से 22 को पुलिस को जिंदा जला दिया गया था, जो कि ट्रेन में जा रहा था और ट्रेन में उसको पूरा जला दिया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण था। यानी जब जनता का उत्साह था कि हमको देश की आजादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसमें ये मूर्खतापूर्ण था। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष का क्या हो गया था? जेल हो गया था। इस समय 6 वर्ष के लिए उनको क्या कर दिया गया था? जेल हो गया था। किस लिए? क्योंकि लोगों को क्या कर रहे थे? भड़का रहे थे कि नहीं तुम ऐसे करो वैसे करो। तो लोगों को ज्यादा भड़काएगा तो जो मेन आदमी है ओकरे पकड़ेगा जेल में। किसको पकड़ेगा? जो मेन आदमी है उसी को ना। हाँ, तो महात्मा गांधी को 6 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया था? जेल कर दिया गया। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद 6 वर्ष के लिए इनको क्या भेज दिया गया था? जेल। 1924 में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल में रिहा कर दिया। 1924 में उनको बहुत कस के इनको तबियत खराब हो गया। कब? 1924 में। जब इनको 1924 में बहुत कस से तबियत खराब हुआ तो इनको जेल से क्या कर दिया? रिहा कर दिया। रिहा को मतलब छुट्टी दे दिया गया, आप जा सकते हैं घर पे। जब 1924 में गांधी जी ने बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन केरल की अध्यक्षता किया। जैसे ही आए जेल से छूट करके वैसे पहुंच गए कहाँ? केरल। और केरल में क्या चीज का स्थापना किए हैं? एक आपको बेलग्राम कांग्रेस की क्या किए थे? स्थापना किए थे। इसके बाद आता आपको स्वराज दल। क्या था? स्वराज दल। सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको चल रहा है जो कि आप ही को इम्पोर्टेंट है।
ये स्वराज दल जो हुआ था, स्वराज दल आपको 1922 में कांग्रेस का नया अधिवेशन स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1905 में ये एक पार्टी का गठन हुआ था, क्या चीज का? गया अधिवेशन। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। जो आप राजेंद्र आश्रम जो देख रहे हैं, यहाँ पर महात्मा गांधी और राजेंद्र आश्रम में राजेंद्र प्रसाद दोनों आए थे यहाँ गया में, राजेंद्र आश्रम के पास। जो देख रहे हैं वहाँ पर कौन सा अधिवेशन हुआ था? गया अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ था? गया अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 1922 में 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का इलाहाबाद में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष CR दास थे। 1 जनवरी 1923 को कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? CR दास। कौन थे? CR दास। और इसका महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इसका महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। इसकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय विधानसभा सांसद के घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जितने भी सरकारी काम जो चल रहा है इंडिया में, जितने भी अंग्रेज का जितना काम चल रहा है, सारा में जाकर के उसको क्या करना? बहिष्कार करना और उसका काम करने को उसको रोक लगाना। विधानसभा के सारे कामों को उसको घुसकर उसको बाधा डालना। इसके लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। जनता को यह वादा किया कि कोई भी सरकारी पद नहीं लेगा, और उसमें एक पद हम लोग को लिया गया कि कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं जाएगा, क्योंकि अंग्रेज का नाम था। नौकरी किसका था? अंग्रेज का था। तो सारा कोई आदमी मान लो नौकरी करवे नहीं करेगा तो कितना अंग्रेज मंगवाएगा अपना अकाउंट से? क्या इंग्लैंड से सारे को मंगवा सकता था? नहीं। यानी कि जितना होगा उतना ही करेगा। इसके लिए आपको निर्णय लिया गया। केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों के स्वराज दल के 42 सीटों पर प्राप्त किया था। 100 सीटों में 42 सीट पे कौन? इंडिया का सीट आ गया था। कितना सीट आ गया था? इंडिया का कितना सीट आया था? 42 सीट पे आया था। कितना सीट आया था? 42 सीट आया था। इसमें 42 सीट में 1930 में चुनाव स्वराज पार्टी में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गए थे। सरकारी काम में बाधा डालना। पहला काम क्या था? सरकारी काम में बाधा डालना। सारा में क्या करना? बाधा डालना। उसके बाद राज्यों का स्वायत्ता, यानी कि राज्य का स्वायत्ता करना। डोमिनियन स्टेट, यानी कि जो भी इंडिया के लोग हैं तो इंडिया के ही रहने देना, उसको अदर कंट्री वाला को यहाँ पर आने को रोक लगा देना। डोमिनियन स्टेट लगा दिया गया था। स्वराज दल ने लीव कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया। जाति के उच्चता को बरकरार रखने का बात करने लगा। स्वराज दल को सुडीमन कमीशन की रिपोर्ट पारित किया गया और उन्होंने राज्य की स्वतंत्रता के दैर्घ्य शासन की बात कर दिया गया। यानी कि इस समय बहुत से विरोध किया गया, जैसे कि मोदीसन कमीशन का विरोध किया गया। आपको विठुल भाई विधानसभा ने पहले भारतीय अध्यक्ष बने। ये स्वराज दल के नेता थे। कौन थे? विठुल भाई। कौन थे? विठुल भाई। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया। मोतीलाल नेहरू ने क्या चीज का पद लिया? सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता के विश्वास इस पार्टी में उठने लगा। 1928 में आते आते यह पार्टी समाप्त हो गया। यह पार्टी क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद आपको आता है साइमन कमीशन। क्या आता है? साइमन कमीशन में बहुत ज्यादा योगदान था। 1919 के बाद भारत शासन अधिनियम को कहा गया कि यह अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की गई। 1919 के बाद यह हम लोग को कहना आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के तहत बहुत से आपको नेता है, इसके तहत बहुत से आप लोग के किया गया। इसके बाद आपको आता है दांडी मार्च। क्या आता है? दांडी मार्च। क्या आता है? दांडी मार्च। गांधी जी ने इरविन के 11 सूत्र की मांग किया था। गांधी जी ने कितना मांग किया था? 11 सूत्र। इसके बाद कौन आता है? दांडी मार्च। क्या आया था? दांडी मार्च। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दांडी मार्च, आपको इंपॉर्टेंट है। दांडी मार्च ने 11 सूत्री को सौंप दिया, किंतु इरविन ने इसे स्वीकार कर दिया। किंतु इरविन, आपको इंडिया से कौन थे? इरविन ने इसे क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में 78 एससी अनुसूचित जाति के साबरमती नमक कानून को क्या करने लगा? दांडी का जो ओर से विरोध करने लगा। यानी कि जो नमक पे टैक्स लगा दिया था, कौन? अंग्रेज क्या चीज लगा दिया था? नमक क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था। उसको क्या करना लगा था? विरोध करने लगा था। तो ये कब किया था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च में क्या किया था? स्थापना किया था। और ये जो नमक कानून को इसको क्या किया? विरोध किया गया। नमक कानून को उसको तोड़ दिया गया था। नमक कानून को जो क्या कर दिया गया था? तोड़ दिया गया था। इसके बाद सरोजनी नायडू में इसे 240 मील को इतना यात्रा 24 दिन में पूरा किया था। सरोजनी नायडू उस समय के एक महिला थी, ठीक है ना, प्रथम मुख्यमंत्री थे यूपी का। तो वहां पर क्या आपको सरोजनी नायडू जो था 24 दिन में इनको क्या किया था? एक यात्रा किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी। गांधी जी ने दांडी के आसवान विधि द्वारा नमक बनाया था और अपने हाथों से उसको क्या किया था? नमक बनाया था। क्योंकि अंग्रेज का नमक का बहिष्कार किया गया, वो रोज टैक्स लगाता था। आज नमक पर टैक्स 0 रुपया है, इसलिए आज आपको पास नमक कितना रुपया में? 10 रुपया 15 रुपया में चला था। जब इस पे ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको लगता है कि नहीं लगता? लेकिन जब इस पे टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा तो यही नमक हम लोग का 80 रुपए 90 रुपए केजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जिस तरह से हर चीज का रेट इंक्रीज हो रहा है, उस तरह से इसका भी रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा।
यानी कि आसन विधि से इसी के साथ महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन का पालन किया गया था। उसके बाद क्या चीज का स्थापना किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का पालन हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद कौन सा स्थापना हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका क्या किया था? स्थापना हो गया था। इसके तहत आपको क्या किया गया था? दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को पालन किया था। कश्मीर के क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई की किरमदार संस्था के गठन किया। इन्हें लाल कुर्ती सेना कहा जाता है। इसको क्या किया था? लाल कुर्ती सेना। क्या कहा जाता है? लाल कुर्ती सेना। लाल कुर्ती सेना। इसमें आपको फिर उसके बाद गोल में सम्मेलन हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था? गोल में सम्मेलन। प्रथम गोल में सम्मेलन हुआ था 12 मार्च 1930 को। प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। पूछता है कि प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930 सम्मेलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। और द्वितीय कब हुआ था? सेकंड कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। कब हुआ था? द्वितीय सम्मेलन हुआ था। द्वितीय सम्मेलन हुआ था। द्वितीय कब हुआ था? द्वितीय कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। तृतीय कब हुआ था? तीसरा कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। 17 नवंबर 1932 को ये तृतीय हुआ था। तृतीय का मतलब तीसरा हुआ था। गोल में सम्मेलन जो हो रहा था कि उसमें मीटिंग होता था। उसमें क्या होता था? मीटिंग में क्या होता था कि हर एक बात को रखा जाता था कि इंडिया में ये काम करना है, वे काम करना है, जितने भी आपको। प्रथम सम्मेलन के अंतर्गत में क्या हुआ था? इस सम्मेलन में कांग्रेस के कई प्रतिनिधि भाग लिया था। इससे प्रथम सम्मेलन जब हो रहा था, इसमें इंडिया से भी बहुत से लोग क्या किए थे? भाग लिए थे, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। द्वितीय गोल में सम्मेलन, इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड समाप्ति पंचांग की बात किया था। यानी कि इस समय ऐसा हम लोग कितना समझौता हुआ था? 3 समझौता हुआ था। प्रथम सम्मेलन, सेकंड और थर्ड हुआ था। उसके बाद आपको पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता जो हुआ था कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 हुआ था। 24 सितंबर 1932 हुआ था। जैसे ही सांप्रदायिक में, इसके बाद आपको आता है हरिजन सेवक संघ। क्या आता है? हरिजन सेवक संघ आया था। क्लियर हो रहा है आप लोग के? समझ में आ रहा है कि ऐसे खाली टाइम पास कर रहे हैं? उसके बाद आपका आता है मुस्लिम लीग। क्या आता है? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था। इसका मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था। इसके तहत में आंगा खां समलील खां ने किया था। वाइसराय विंडो ने किया था। 1909 ईस्वी में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र में मिल गया, जिस कारण कांग्रेस के लीग में विवाद किया गया था। यानी कि मुस्लिम लीग में बहुत से आपको आंदोलन किया गया, यानी कि मुस्लिम लोग के भी बात रखा गया था कि मुस्लिम में क्या करना है, नहीं करना है, इस तरह से बहुत से आपको बात रखा गया था। इसे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसके बाद क्या आया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसमें भी बहुत से आपको शिमला सम्मेलन किया गया था। इसमें क्या किया था? शिमला सम्मेलन किया गया था। विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रथम कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान रखा गया था। क्या रखा गया था? डायरेक्ट एक्शन प्लान। डायरेक्ट एक्शन प्लान। इसमें सबसे बड़ा दंगा था कि बंगाल के नौकारी ने मुस्लिम लीग का नारा था बांटो और आजाद करो, बांटो और आजाद करो। यानी कि देश को आजाद करो और आप अपना देश लौटिए। अंग्रेज से मांग था कि आप अपना देश लौटिए, अब हमको देश अपना छोड़ दीजिए, यानी बांटो और अपना देश भागो। इस तरह से इस दंगों में तंग आकर अंग्रेज ने सीआर फार्मूला के आधार पर विभाजन का समर्थन किया था। क्या चीज का किया था? सीआर फार्मूला। सीआर फार्मूला था जो कि सीआर दास ने दिए थे, और ये लॉर्ड माउंटबेटन के विशेष सलाह करके भारत भेज दिया गया था। किसके? लॉर्ड माउंटबेटन के तहत ये। इसके बाद आए थे सुभाष चंद्र बोस आए थे। कौन आए थे? सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 1897 में जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 में जन्म हुआ था। उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कहाँ हुआ था? कटक में। उड़ीसा के कहाँ हुआ था? कटक में। कटक एक जगह का नाम है। इनके गुरु कौन थे? सीआर दास थे। इन्होंने 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस का परीक्षा पास किया गया था। इन्होंने कौन सा परीक्षा पास किया था? आईसीएस। जैसे आज आईएएस का परीक्षा होता है, उस समय के कौन सा परीक्षा होता था? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस इसका परीक्षा पास किया। 1921 ईस्वी में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 1921 में क्या चीज दे दिया था? त्याग पत्र। यानी कि इनको जॉब लग गया था, लेकिन जॉब ये अंग्रेज का जॉब ये नहीं करना पसंद करते थे, तो ये अंग्रेज का जॉब छोड़ करके अपना ये अंग्रेज का विरोध करने लगे थे। क्लियर है? 1921 ईस्वी में राजनीति में प्रवेश कर 1938 में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन किया था। ये हरिपुरा का क्या किया था? अधिवेशन का स्थापना किया था। इसमें इन्होंने एक अपना बोले थे
अपने सैनिकों को जोश भरते हुए जुबरी हॉल ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे क्या दूंगा? आजादी दूंगा। किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या बोला था? तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। इसके बाद आजाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था। कौन सा फौज का? आजाद हिंद फौज का। कौन सा फौज का स्थापना हुआ था? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। आजाद हिंद फौज का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। इस विचार में इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने अर्थात कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में उबल किया था। आजाद हिंद फौज का संस्थापक रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज के कप्तान के इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की सरकार की स्थापना किया था। क्या चीज का स्थापना किया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। दिल्ली में इम्फाल में सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा लिया था। मणिपुर से वो कौन सा नारा लगाए थे? दिल्ली चलो। किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस। क्या बोले थे? दिल्ली चलो। यानी कि हम लोग को सारे जगह से, समझो बात को, कि हम लोग को भारत के हर एक कोना से सारा को क्या करने लगे थे? विरोध करने लगे थे। विरोध करने लगे। सुभाष चंद्र बोस भी आए। ये आपको बात हो गया 1945 के आसपास की बात बता रहा है। कब की बात बता रहा है? 1945। तो गांधी जी जीता नहीं थे बाबू। 6 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त 1945 तक के 9 अगस्त 1945 की बात है। उस समय हम लोग को सारी जगह से देश हम लोग को सारी जगह क्या करने लगे थे? विरोध करने लगे थे। यानी कि लगभग आपको 45 पहुंच गया है, यानी कि लगभग आपको देश की आजादी तक पहुंच गया था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आपको बहुत से आपको आंदोलन किए हैं, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया। ये जापान में भी परमाणु बम का निरीक्षण करने गए थे। वहाँ पर जापान में भी कुछ दिन रहे, उसके बाद जापान छोड़ दिया। किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान का मूसा के समीप विवादन दुर्घटना हुआ था। आप जानते हैं कि 1945 के ही आसपास में हिरोशिमा पे बम गिरा दिया गया था। उस समय इसको निरीक्षण करने गए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। उसमें गए थे। जापान सरकार की मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 को हुआ था। 22 अगस्त को उनको फिर पता चला था कि जापान में टोक्यो बम गिरा था, जो इसमें टोक्यो में। इनकी मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने लाल किला का मुकदमा चलाया गया था। कहाँ चलाया था? लाल किला का। इन सैनिकों को बकाला जवाहरलाल नेहरू द्वारा तेज बहादुर और केएम कार्टूज जैसे वकीलों पे किया गया था। कौन कौन से वकीलों पे? तेज बहादुर और केएम कार्टूज के द्वारा। यानी कि लगभग आपको 6 अगस्त 1945 पहुंचे। इसके बाद कुछ और आंदोलन हुआ था। फिर लगभग हम लोग के देश के हम लोग आजादी तक पहुंच गए थे। फिर हम लोग वही फिर हम लोग के जाकर के कितना 15 अगस्त यानी कि 14 अगस्त के रात में हम लोग के अंग्रेज बोला था कि लास्ट में 1947 को फिर बोला था कि आप लोग का देश हम छोड़ करके मैं चले जाऊंगा, आप लोग का सारा देश कार्यवाही सब कुछ छोड़ करके। 14 अगस्त में आधी रात को फिर जाकर के हम लोग देश आजाद हुआ। और फिर हम लोग के देश कहाँ चला? अंग्रेज सारा कहाँ चला गया? लंदन। अपना इंग्लैंड चला गया। कहाँ चला गया? इंग्लैंड। और फिर हम लोग का देश पूरा बिखर गया। देश में कोई नहीं था, कैसे काम हुआ, कैसे क्या हुआ, कुछ हम लोग को पता नहीं था। फिर हम लोग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर फिर हम लोग को संविधान बनाए। संविधान बनाने के बाद सारा रूल नियम कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, सारा के अनुसार से फिर हम लोग के काम करना क्या हो गया? स्टार्ट हुआ। हम लोग को संविधान बनाने में लग गया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया था। फिर हम लोग के जाकर के 25 नवंबर 1949 को हम लोग को संविधान बनकर के तैयार हुआ। और 26 जनवरी 1950 हम लोग का संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। अब वे हम लोग के संविधान में सारा हम लोग के मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, क्या चीज का सजा क्या होगा, सारा उसमें लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कैसे क्या क्या बनेंगे, सारा कोई का हम लोग के किस में उल्लेख है? संविधान में। और संविधान के तहत से हम लोग के कोई भी वकील या कोई भी वकालत जितने भी सजा सुनाते हैं, आप कोई चीज का सजा सुनाते हैं, ये किसके तहत? संविधान के तहत। सारा हम लोग के आज जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं रहते तो आज हम लोग का संविधान नहीं बन पाता। यानी कि संविधान को बनाने के लिए बहुत ज्यादा योगदान किनका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। इस तरह से हम लोग के फिर महात्मा गांधी तो फिर अपने 1947 में देश आजाद किए। 1948 से फिर उनका नाथुराम गॉड्स ने क्या कर दिया था? गोली मार दिया, उनको हत्या कर दिया गया था। उसके बाद देश हम लोग को बिछड़ गया था, पूरा पीटर हो गया। फिर हम लोग को वही सारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए। फिर हम लोग का इलेक्शन स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग का सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हम लोग के कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम लोग को उस तरह से उस दिन से हम लोग के आज तक हम लोग के हमेशा प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सारे राज्यपाल सारे आज हम लोग के फिर बनते गए। और उस तरह से आज हम लोग के सारे काम हो रहे हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।